satellite A and B of masses 200 kg and 400 kg are revolving around the earth at a height of 600 km and 1600 km respectively. If T and TB time period of A and B, TB minus TA हमें बताना है। तो यहाँ पे जो हाइट दे रखी है अर्थ के यहाँ से सरफेस से दे रखी है, ये ए के लिए हाइट दे रखी है 600 और बी के लिए जो सरफेस से हाइट है, यहाँ पे ये अर्थ है, इसकी रेडियस आर है, इससे सरफेस से 600 पे एक सैटेलाइट है और इससे यहाँ से सरफेस से 1600 किलोमीटर पे दूसरा सैटेलाइट है। ये ऐसे घूम रहा है और ये इस रेडियस में घूम रहा है। तो यहाँ पे टी बी माइनस टी ए बताना है। तो टाइम पीरियड कैप्लर्स थर्ड लॉ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय में जी एम ई इंटू में आर क्यूब। दोनों साइड रूट लोगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी एम ई इंटू में r की पावर 3/2 यह आ जाएगा आपके पास। तो टी ए की वैल्यू अगर मान ले तो ये आ जाएगी आपके पास टी ए की वैल्यू, तो यहाँ पे आर ए लिख लो, बाकी सब सेम है। टी बी की अगर वैल्यू देखोगे तो 2 पाई डिवाइड बाय में अंडर रूट जी एम ई इंटू में आर बी की पावर 3/2। ये यहाँ आर जो है सेंटर से होगी, यानी कि इसको ये आर की जो वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा 6400 किलोमीटर प्लस में 600, सेंटर से लेते हैं तो ये आ जाएगा 7000 किलोमीटर, यानी कि 7 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और आर बी की जो वैल्यू ये ए की है, आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6400 किलोमीटर इन 1600, तो 8 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर के बराबर। तो यहाँ से टी बी माइनस टी ए, टी बी माइनस टी ए, तो यहाँ पे 2 पाई बाय में अंडर रूट जी एम ई, ये तो हम क्या ले सकते हैं कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, यह आ जाए 8 इंटू 10 की पावर 6, इसकी पावर 3/2 में से माइनस करना है 7 इंटू 10 की पावर 6 की पावर 3/2, यह आ गया हमारे पास। यानी कि इसको हम लिख लें 2 पाई अंडर रूट जी एम ई 8 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब माइनस 7 इंटू 10 की पावर 6 का क्यूब, इस पूरे का क्या आ जाएगा अंडर रूट। यानी कि बेसिकली एक प्रकार से ये लिख सकते हो आप, यहाँ से भी ये क्या आएगा 10 की पावर 18 और ये भी कितना आ जाएगा 10 की पावर 18, तो हम बाहर ले सकते हैं 10 की पावर 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 पाई बाय में अंडर रूट जी एम ई इंटू में 10 की पावर 9, यह आ जाएगा आपके पास। अब अंडर रूट 8 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 3, यह आ जाएगा आपके पास। तो यानी कि 2 पाई बाय में अंडर रूट जी एम ई इंटू 10 की पावर 9, 8 की बारी आ जाएगा 512, यानी कि इसको ऐसे लिख लो रूट का 512, 8 इंटू 8 इंटू 8 का क्यूब करोगे 512 माइनस का रूट का 343, यह आ गया आपके पास। यानी कि 2 पाई इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय में अंडर रूट जी एम ई 5 रूट ऑफ 512, तो ये लगभग जो आएगा हमारे पास रूट 512। अगर इसका देखें रूट ऑफ 512, ये आएगा हमारे पास 22 पॉइंट कुछ 20, अगर हम इसमें देखें 23 होता, अगर मान लो 23 इंटू 23 529 होता, ये कितना आता 529, तो 23 आ जाता, उससे ही क्या आएगा हल्का सा कम आएगा, यानी कि आएगा आपके पास 22.6, इसमें से माइनस करेंगे हम रूट ऑफ 343, तो यह आ जाएगा 18.5 के बराबर, अप्रोक्सीमेट आप लेके चल सकते हो इसमें। तो आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय में अंडर रूट जी एम ई, अब 22.6 में से 22.6 में से माइनस कर देंगे 18.5, इसको 23 ले सकते हो, इसको 19 ले लो, क्या ले लो इसको 23 ले लो, माइनस का इसको ले लो आप 19, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 के बराबर आ जाएगा। यानी कि एक बार अगर इसको एग्जैक्ट मान लो कि दिखे पहले 22.6 माइनस 18.5, तो आएगा 4.1, लगभग 4 ही आ जाएगा, इसको 23 ले लो, इसको 19, तो आ जाएगा इंटू में 4, यह गया। अब 2 पाई, अब इसको सोल्व करना है हमें,
तो ये 2 इंटू में 3.14 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 4, ये जो वैल्यू आ रही है टी बी माइनस टी ए की वैल्यू है, इक्वल टू टी बी माइनस टी ए। अब अंडर रूट जी एम ई को सोल्व करना है, तो डिवाइड बाय अंडर रूट जी एम ई। जी की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू में 6 इंटू 10 की पावर 24। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी टी बी माइनस टी ए इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू में 3.14 इंटू में 10 की पावर 9 इंटू में 4 डिवाइड बाय में 6.6 इंटू 6 अगर करोगे तो लगभग 400 आएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास 6.6 यानी कि 40 आ जाएगा लगभग। 6.6 इंटू में 6 करोगे तो लगभग 40 आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट आपको इसको क्या ले लो 40 इंटू में ये 10 की पावर आ जाएगा आपके पास 13। तो इसको लिख सकते हो टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 2 इंटू में 3.14 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 डिवाइड बाय में ये 2 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा 10 की पावर 14 यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगा 7। इस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3.14 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में 10 की पावर माइनस 7। तो 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3.14 इंटू में 4 यार हमारे पास 12.56 इंटू 10 की पावर 2। यहाँ देखोगे 10 की पावर 3 है, तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1.256 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर 1.33 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 3 सेकेंड। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा।